अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10 का मॉडल पेपर सोशल साइंस का। तो इससे पहले मैंने इंग्लिश एंड साइंस का ऑलरेडी अपलोड किया है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर वो देख सकते हो। एंड आज हम बात करेंगे डिटेल में, तो हम करेंगे सोशल साइंस में क्लास 10th to 24 के लिए। तो पहले अगर हम बात करेंगे थ्योरी, ये थ्योरी पेपर 3 आवर्स तक आपका टाइम जो है वो 3 आवर्स तक रहता है। एंड तो यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का मतलब ये मतलब हर एक, क्योंकि जो सोशल साइंस है इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी आता है, जियोग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है। तो हर एक टाइम हर एक सब्जेक्ट को अपने मार्क्स से, जैसे कि आपको देख रहे होंगे, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो है 80। एंड तो फिर कितने मार्क्स से उस हिसाब से इन्होंने मतलब फिर उसके उतने क्वेश्चंस मतलब उसके मतलब प्रेडिक्ट हो सकते हैं। मतलब जैसे कि मतलब हिस्ट्री में आपका जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नंबर ऑफ अगर हम इसकी ये करेंगे तो वो 14 रहते हैं, एंड मार्क्स जिसके वो 6 रहते हैं। उसी हिसाब से फिर वो उतने मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे दिया गया होता है। तो किस में कितने मार्क्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में आपका है ये पावर शेयरिंग। हाँ, तो इसके 5 मार्क्स रहते हैं इसी तरीके से। तो अब हमें देखना है कि मतलब पेपर मॉडल पेपर किस तरीके से इसका पैटर्न स्ट्रक्चर रहता है। तो टाइम आपका 3 आवर्स तक रहता है, एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहते हैं। एंड जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही दिए गए होते हैं कि द क्वेश्चन पेपर हैज़ 36 क्वेश्चन इन ऑल। एंड उसके बाद मतलब क्या क्या कौन सी सीरीज़ कहाँ तक एंड किसको कितने मार्क्स तक रहेगा, तो वो पहले ही आपको दिया गया। तो तो आपको अच्छी तरीके से वो पहले ही पढ़ना होता है। मॉडल पेपर अगर हम सेक्शन ए की बात करेंगे तो पहले इन्होंने इतने सारी मतलब पहले 2 क्वेश्चन मतलब जैसे कि विच इंसिडेंट्स कंट्रीब्यूटेड इन द विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, तो उसके बारे में लिखना है। इसी तरीके से पहला हिस्ट्री का इन्होंने दिया है। तो सेक्शन ए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि हैं, ये शॉर्ट आंसर ही है। फिर उसके बाद मैच द फॉलोइंग, तो वो भी आते हैं, मैच द कॉलम्स वो वगैरह वो सारे आते हैं। तो मतलब ये 3 पेपर्स होते हैं मतलब सोशल साइंस के। अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल भी होता है, जियोग्राफी भी होता है, एंड हिस्ट्री भी होता है। तो उस तरीके पहले इन्होंने, फिर इसके बाद सेक्शन बी जो इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको मतलब शॉर्ट लिखने हैं इनके आंसर्स। तो इनमें आपको कुछ और पार्ट्स भी मिलेंगे। तो उसके बाद अगर हम सेक्शन सी की मतलब पहले इन्होंने शॉर्ट आंसर डाले, सॉरी ये वन वर्ड आंसर मीन्स के ऑब्जेक्टिव टाइप डाले, उसके बाद शॉर्ट आंसर, एंड जो सेक्शन सी वो लॉन्ग आंसर टाइप है। तो मतलब इसको इसमें आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये रहा, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब कि आपकी 3 सेक्शंस रहते हैं। तो फिर इसमें मतलब क्वेश्चंस मिक्स अप करके होते हैं, मीन्स कि आप सोचेंगे पहले हिस्ट्री का आएगा फिर पॉलिटिकल, नहीं ये मतलब एक ही मतलब मिला के होता है। तो फिर एक में उसमें क्वेश्चन एक इसी तरीके से। तो ये 3 सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जिसमें आपके तीनों चैप्टर्स ही होते हैं। तो ये रहा आपका सोशल साइंस का पेपर। एंड इसका पैटर्न आपने देखा किस तरीके से होता है। एंड जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको पहले ही दिया गया होता है कि किस तरीके से किस तरीके से किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स रहेंगे, मतलब कहाँ से कहाँ मतलब सेक्शन है, किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स रहेंगे, वो पहले ही दिया गया होता है। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मैंने ऑलरेडी इंग्लिश का भी मैंने अपलोड किया है, एंड साइंस का भी, इंशाल्लाह और भी जो बाकी रहते हैं उनका भी, एंड 11th एंड 12th का हर एक क्लास का मॉडल पेपर मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे होगी अपलोड। तो अगर मतलब अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।